हेलो एवरीवन, दिस इज यश शर्मा हियर एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। मार्केट में बज रहे हैं 3। मार्केट अभी भी आधा घंटा बचा हुआ है, लाइव चल रहा है मार्केट। और ये जो खराब वॉल्यूम से जो ब्रेकआउट आप देख रहे हैं इस समय लाइव देख रहे हैं, बिल्कुल आप मेरे साथ हैं। और आप यहाँ से मार्केट की एक्सपेक्टेशन कुछ इस तरह से रखते हैं, लेकिन जो मेरी एक्सपेक्टेशन है सर मैं आपको बताऊं वो कुछ इस तरह की है। ठीक है, ये आते से व्यू दिया है। अब सबसे पहले मैं आपको अपना फ्री टेलीग्राम चैनल के बारे में बता दूं। इस पर आज लगभग 150 सब्सक्राइबर्स हैं और मेरे यूट्यूब चैनल पे 500 सब्सक्राइबर हो गए। उसी के लिए मैंने एक ये पेड सर्विस का बताया है, जिसमें मैंने 50% ऑफ में अपने पेड मेंबरशिप के प्लान्स बताएं। ठीक है, उससे पहले आज हमने काफ़ी अच्छे प्रॉफिट्स इसमें बुक किए हैं। 150 का कॉल हमने 175 180 पे भी काटा है, और सुबह मॉर्निंग में हमने अराउंड 200, कौन सा था, 2 सेकंड बता रहा हूँ आप ही को। हाँ, हमने लिया था 43,200 का सी 250 के भाव से, टारगेट 300 325 350। सारे टारगेट इसमें हमारे हिट हुए, 100 पॉइंट्स लगभग इसमें कवर हुए, और 25-30 पॉइंट अराउंड इसमें भी हमारे कवर हुए थे बाद वाली पुट में। ठीक है, उसके बाद से मैंने कोई ट्रेड नहीं दिया क्योंकि मुझे पता था मार्केट साइडवेज चली जाएगी। अब मार्केट का कल का क्या आउटलुक है, मार्केट कल क्या कर सकता है, क्या तीर मार सकता है। तो जो कल का तीर जो मार्केट मार सकता है उसके लिए पहले चलना होगा वनडे के टाइम फ्रेम पे। वनडे के टाइम फ्रेम पे सारी ड्राइंग्स रिमूव कर देता हूँ। अब जो ड्राइंग्स रिमूव करने के बाद मेरे सामने जो चीज़ें आ रही हैं वो है, मार्केट ने कहाँ से बाउंस लिया है, 20 मूविंग एवरेज से। ठीक है, मार्केट बाउंस ले रहा है कहाँ से, 20 मूविंग एवरेज से। इस एरिया से मार्केट बाउंस ले रहा है, लेकिन ये बाउंस सस्टेनेबल जो मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता। ठीक है, ये बाउंस सस्टेनेबल होने के चांसेस भी बिल्कुल कम लगते हैं, क्योंकि इसके पहले मार्केट ने जो रेंज बनाई थी, आज उस रेंज के अपर हैंड पे मार्केट बंद तो हो रहा है, लेकिन एक कॉन्फिडेंस जो दिखना चाहिए मार्केट के साथ वॉल्यूम के, वो बिल्कुल नहीं नजर आ रहा। पूरे दिन का वॉल्यूम 151 मिलियन का है, जबकि इसके पहले 275 मिलियन, यानी कि 100 मिलियन इससे ज्यादा था। ठीक है, यहाँ पे एक हैमर बना है, ये साइन बुलिश है। मार्केट यहाँ से रिवर्स होके डबल टॉप लगा के गिर सकती है, इस एरिया तक आ सकती है, चाहे तो आ सकती है गैप अप लेके, या किसी सड़े मतलब किसी भी तरह से आ सकती है। बट इवेंचुअली जो मार्केट को जाना है वो मार्केट को यहाँ से डाउन ही जाना है। चांसेस 42,500 700 आप लेके चलो, क्योंकि अगर ये एक हेड एंड शोल्डर की फॉर्मेशन है तो ये इस तरह से आया है नीचे, एक बार ऊपर जाएगा, और ये जो इसका रिट्रेसमेंट हो रहा है ये होके मार्केट कैन गो डाउन साइड अराउंड 42,700 500 के आसपास मार्केट जाती हुई दिख सकती है। ये मेरी अजम्पशन है। मार्केट यहाँ से डबल टॉप भी लगा सकती है वन डे के टाइम फ्रेम पे, इस तरह से। ये मार्केट यहाँ तक आना नीचे की साइड ही है मार्केट को, क्योंकि आरएसआई मार्केट का अभी थोड़ा कूल डाउन जरूर हुआ है, लेकिन ये एक रीटेस्ट कर सकता है और इवेंचुअली ये वापस गिर सकता है। ठीक है, मार्केट का ये आउटलुक है। अब जो कल गैप अप होगा या गैप डाउन, उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो, मुझे कोई इसमें खास दिलचस्पी नहीं है अपसाइड की तेजी में, जब तक मैं मार्केट में बाइंग में इंटरेस्टेड नहीं रहूंगा, जब तक मार्केट 43,600 के ऊपर कोई एक क्लोजिंग ना कर दे। इसके ऊपर एक क्लोजिंग आती है 500-600 के ऊपर, तो मेरा अगला टारगेट 44,000 रहेगा, और उसके बाद अगर इन लेवल्स के ऊपर क्लोजिंग आती है तो मैं बाइंग में इंटरेस्टेड रहूंगा। अदरवाइज आई विल शॉर्ट द मार्केट, सेल ऑन राइज का मार्केट ही मेरे लिए रहेगा। कल मार्केट में गैप अप होने की संभावना बिल्कुल मेरे को ऐसे कोई खास लगती नहीं है। मार्केट अगेन फ्लैट ओपनिंग आपको दिखा सकता है। ठीक है, मार्केट आपको फ्लैट ओपनिंग दिखा सकता है, कोई इतना बड़ा गैप अप नहीं होगा। तो अगर आप कोई पोजीशन कैरी करके ले जाना चाह रहे हो तो मैं मना करना चाहूँगा कि आप नहीं करोगे, तो आपका पैसा बच जाएगा। ठीक है, अगर आप लेवल्स की बात कर लेते हैं कि मार्केट आपको कहाँ मिले तो आपको क्या करना है। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं अगर बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी अगर आपको इस लेवल पे मिलता है 43,575 के ऊपर, या 43,000 मोटा मोटी मान के चलो 43,600 के ऊपर अगर मिलता है, और यहाँ पे प्राइस सस्टेन होता है, ठीक है, यहाँ प्राइस कहीं सस्टेन होता है, तो आपको बाइंग में इंटरेस्ट रखना है, और अगला टारगेट आपको 43,800 का लेना है। ठीक है, अगर यहाँ पे मार्केट ऊपर खुलने के बाद सीधे धड़ाम से आ जाता है और 43,400 के सपोर्ट के आसपास कहीं पे रुकता है और अगेन ऊपर आके डब्ल्यू बना के निकलता है, तो आप बाइंग में एंट्री ले सकते हैं। लेकिन अगर यहीं से प्राइस रिजेक्शन लेता है तो आपको वापस बैंक निफ्टी 43,200 की तरफ और 43,100 की तरफ आता हुआ दिखेगा, अगर मार्केट ऊपर खुलते से सेलिंग में आता है तो। ये कंडीशंस आपकी रहेंगी। ठीक है, और ये मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।
इस पर आपको फ्री में सभी ट्रेड्स मिलेंगे। देखो ये बिना वॉल्यूम के ब्रेकआउट्स हैं तो ये कभी भी सस्टेनेबल्स नहीं रहते हैं, तो इन पे आप ज़्यादा अपना दिमाग ना लगाएं। मार्केट में आपको फ्लैट ओपनिंग दिखेगी, अप साइड के ट्रेड ना लेके जाएं। किसी भी दिन आप एक बियरिश फ्लैग है ये, इसके चलते आप किसी भी दिन आपका दिवाला निकल सकता है। ठीक है, आप कभी भी 42,900 की तरफ गैप डाउन लेके खुल सकते हो, खुलते से नीचे जा सकते हो, फ्लैट टू नेगेटिव हो सकते हो। ये चांसेस आपके बैंक निफ्टी में रहेंगे। अब बात कर लेते हैं निफ्टी के बारे में। निफ्टी में भी देखो अभी तक कोई ऐसे खास वॉल्यूम के साथ कोई ब्रेकआउट तो नहीं आया है ना। ये जो 4 मिलियन का वॉल्यूम जरूर आया, बट इसमें भी रिजेक्शन मिल रहा है प्राइस को, तो इसमें भी एक बेयरिश फ्लैग है। अगर आप ध्यान से समझ सकते हो तो यहाँ से आप कंसिडर करोगे उसको, तो आपको साफ दिखेगा कि ये भी एक बेयरिश फ्लैग का फॉर्मेशन है। ठीक है, इस तरह से अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये भी बेयरिश फ्लैग का ही फॉर्मेशन आपको नजर आएगा। तो ये भी एक मार्केट को गिराने का ट्रेंड ही दर्शा रहा है, जो बिना वॉल्यूम के यहाँ पर रिटेलरों को खरीदाया जा रहा है। तो ये चीज़ें ज़्यादा दिन सस्टेन नहीं रहेगी। 18,200 पे आपको या 18,100 तक निफ्टी आपको विद इन ट्रू 2 से 3 दिन या मेरे ख्याल से कल ही दिख जाना चाहिए, कल सेकेंड हाफ में या खुलते से मार्केट नीचे जाना चाहिए, अगर प्राइस सस्टेन ऊपर नहीं करता है तो। ठीक है, गैप अप में आपको क्या रखना है सीन, वो मैं आपको समझा देता हूँ। गैप अप अगर अराउंड 18,500 के आसपास होता है तो आपको यही देखना है कि प्राइस यहाँ सस्टेन हो रहा है और फिर ऊपर निकलता है तो आप बाइंग इंट्राडे में करेंगे। अदरवाइज प्राइस सस्टेन नहीं होता और सीधे नीचे आता है और फिर इस लेवल का सपोर्ट लेके एक पुल बैक लेके वापस इसका रीटेस्ट करता है तो आप यहाँ पे शॉर्ट एंट्री बना सकते हैं। 18,500 पे आपके डाउन साइड के सभी टारगेट्स आपको नीचे की तरफ आते हुए दिख जाएंगे अराउंड इस लेवल के 42,200 सॉरी 18,220 तक के। ठीक है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और ये मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल है, इसको भी आप सब्सक्राइब करें, ये स्ट्रेट नाम से। ये इसमें आपको फ्री अपडेट्स यहीं पे जरूरी मिल जाएंगी। देखो मेरा क्या सीन था, मैंने बताया था मार्केट यहाँ से फॉल करना चाहिए, और ये जो ब्रेकआउट है मेरे को अभी भी फेल होता हुआ ही लग रहा है, क्योंकि बिना वॉल्यूम का ब्रेकआउट है तो ये आपको मेरे ख्याल से डाउन साइड ही जाता हुआ दिखेगा। ठीक है, अब बाकी आपकी मर्जी, कॉल खरीद के ले जाओ तो मैं कॉल में इंटरेस्टेड नहीं हूँ।